गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष सक्सेना मास्टर कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये वीडियो आप पूरा देखने से पहले इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे। सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका रेफरेंस देना चाहूंगा। बच्चों, कभी आपने सोचा है कि किस प्रकार से जो है आर्मी में मिसाइल्स जो है फायर की जाती है और कोई ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है? किस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम प्लेन में जो है डिटरमाइन करते हैं? एक सिंपल प्लेन में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? स्पेस में हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे डिटरमाइन करते हैं? आपने लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के बारे में पता किया होगा कि ये क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा। अब हम देखेंगे कि जो कार्टेशियन सिस्टम है वो कार्टेशियन सिस्टम इसको किससे रिलेट करता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9 का 3rd चैप्टर है। यहाँ पे आप देखिए कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है और ज्योमेट्री लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों? विथ रेफरेंस टू पॉइंट। और जियोमेट्री जैसे आपने पहले अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्री। मतलब क्या होता है इसका? मेजरमेंट ऑफ अर्थ या लैंड। तो जब भी हम अर्थ को मेजर करेंगे या लैंड को मेजर करेंगे तो ज्योमेट्री यूज करेंगे, लेकिन जब हम पॉइंट के रेफरेंस में इसको मेजर करेंगे तो उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलेंगे हम इसे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम आपको सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है बच्चों? कार्टेशियन सिस्टम में कोई भी पॉइंट की पोजीशन हम 2 एक्सिस के रेफरेंस में समझते हैं। जैसे आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा नंबर लाइन। ओके, ये एक नंबर लाइन है जिसके सेंटर में 0 है और जब आप राइट साइड जाते हो तो 1 2 3 और 4 अपन लेते हैं। इसी प्रकार से जब आप लेफ्ट साइड में जाते हो तो आप यहाँ पे लोगे -1 -2 -3 एंड -4। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे अगर हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं। और हम एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, यहाँ पे सपोज मैं ले लेता हूं इस तरीके से। इसी लाइन को मैंने इसे परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल ले लिया है, तो सेंटर में आपका 0 आएगा, ऊपर आपका आएगा 1 2 3 एंड 4 और नीचे आपका आएगा -1 -2 -3 एंड -4। अब मैं इन दोनों लाइंस को, दोनों नंबर लाइंस को इस तरह से ऐड करता हूं कि इनका 0 और इसका 0 कोइंसाइड हो जाए, तो मुझे आपको इस तरीके से एक डायग्राम मिलेगा। ठीक है, आपकी एक नंबर लाइन जो हॉरिजॉन्टल है वो इस तरीके से है और एक जो नंबर लाइन वर्टिकल है वो इस तरीके से है और इसके सेंटर में क्या है बच्चों? 0 है। ठीक है, अब बच्चों आप ध्यान से देखिए कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे मैं बोल रहा हूं एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है इसे मैं बोल रहा हूं वाई एक्सिस। सेंटर में 0 है, यहाँ पे आपका 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। सिमिलरली आप अबव जाएंगे इधर तो -1 -2 -3 रहेगा और नीचे आएंगे तो सॉरी ऊपर आपका प्लस में रहेगा 1 2 3 और नीचे आपका रहेगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इस पूरे प्लेन को, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लेन बोल रहा हूँ। जो बोर्ड है मेरा एक प्लेन है, हिंदी में मैं इसे क्या बोलूंगा? समतल बोलूंगा। तो ये पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मैं आपको एक बड़ा डायग्राम बताता हूँ। इस पूरे प्लेन को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी पोजीशन यहां पे है
और आपसे किसी ने क्वेश्चन किया कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन एक्सिस के रेफरेंस में कहां पर है, तो आप कैसे निकालेंगे? आपको इसमें क्या करना है, आपको इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे कोई नंबर होगा, जैसे मैंने ये नंबर दिए हुए, तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, 0 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 एंड -5, नीचे भी -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब स्टूडेंट्स जैसे इस पॉइंट का, सपोज कोई पॉइंट P है, हमें इसकी पोजीशन पता करना है कि इस प्लेन में कहां पर है, तो इसकी पोजीशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसकी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पे। जहां पे ये इधर क्रॉस करेगा, इसको टच करेगा, उसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया, एक्स कोऑर्डिनेट सबसे पहले लिखते हैं तो 3 लिख लिया, ठीक है। फिर इससे हमने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो यहाँ कहीं मिल रहा है, सपोज 3 पे मिल रहा है इधर, तो यहाँ पे भी मैंने इसको 3 बोल दिया। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 3 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 3 है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं इसको? हम इसके कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 3 और 3 हैं, तो हमें इसकी पोजीशन पता चल जाती है कि इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस से 3 यूनिट है और वाई एक्सिस से भी कितनी है, इसकी पोजीशन 3 यूनिट है। तो किसी भी प्लेन में, किसी भी समतल में, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो, उसकी पोजीशन फाइंड आउट करने का यही तरीका है कि उससे आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और उनके पॉइंट्स इस तरीके से लिख दो ब्रैकेट में बंद करके कि फर्स्ट आपका एक्स कोऑर्डिनेट रहे और सेकंड आपका वाई कोऑर्डिनेट रहे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। ओके, इसमें एक चीज का आप ध्यान रखिएगा जो कि क्वेश्चन पेपर में आएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये ट्रू फॉल्स में या फिर इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि एक्स जो कोऑर्डिनेट है उसको हम एब्सिसा बोल रहे हैं और वाई कोऑर्डिनेट को क्या हम बोल रहे हैं? ऑर्डिनेट बोल रहे हैं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, जिससे आपको और हेल्प मिलेगी। देखिए ये एक्सिस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन है। ठीक है, इस प्लेन को ये जो 4th पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये जो इसका पहला क्वाड्रेंट है, इसको हम क्वाड्रेंट बोलेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये 4th क्वाड्रेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है दोनों पॉजिटिव होते हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे देखिए आप, एक्स कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा और वाई कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके सारे के सारे नंबर्स नेगेटिव चलेंगे तो एक्स क्वाड्रेंट नेगेटिव रहेगा और यहाँ से यहाँ तक सारे नंबर पॉजिटिव चलेंगे तो वाई क्वाड्रेंट इसका पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए बच्चों इंटरेस्टिंग, थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा वो, उसमें दोनों नेगेटिव रहेंगे, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव रहेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स भी नेगेटिव है और यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स भी नेगेटिव है। अगर किसी भी पॉइंट के लिए आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो आपको नेगेटिव नंबर्स ही मीट होंगे। यहाँ पे देखिए आप बच्चों, यहाँ पे एक्स क्वाड्रेंट कैसा है? पॉजिटिव है और वाई क्वाड्रेंट कैसा है? नेगेटिव है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड में दोनों नेगेटिव रहेंगे, सॉरी थर्ड में दोनों नेगेटिव रहेंगे, सेकंड में माइनस और प्लस रहेगा और फोर्थ में कैसा रहेगा? प्लस और
माइनस रहेगा। तो इस तरीके की जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं कि मान लीजिए उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया कि किस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव रहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए फर्स्ट। उन्होंने पूछा कि दोनों कोऑर्डिनेट किस में नेगेटिव रहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहते हैं। फिर ये भी क्वेश्चन इसमें राइज हो सकता है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहती है उसको क्या बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। फिर ये भी क्वेश्चन राइज हो सकता है कि वर्टिकल एक्सिस को क्या बोलते हैं, तो वर्टिकल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। फिर ये भी क्वेश्चन राइज हो सकता है कि एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, तो इसे हम एब्सिसा बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, तो इसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइज हो सकता है कि दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन राइज हो सकते हैं, लेकिन आपको फंडामेंटल इसका ध्यान रखना है, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे कि इस तरीके से आप इसको बना के रखिएगा, तो आप हर तरह के क्वेश्चन इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं। हमारे पास कुछ पॉइंट दिए हुए हैं 3 4 -3 2 2 1 0 2 1 और 0। बच्चे ये अब मेरे पास 5 पॉइंट से इसको मेरे को ग्राफ में प्लॉट करना है, तो यहां पे आप देखिए मैं इसको प्लॉट करके आपको बता रहा हूं। वन टू थ्री फोर, -1 -2 -3 एंड -4। यहाँ पे ऊपर 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4। अब देखो बच्चों पहला पॉइंट क्या है, 3 और 4 एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, मतलब कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट होगा। तो 3 ये है आपका, ठीक है, और 4 ये है, तो एक परपेंडिकुलर यूं ड्रॉप करो, एक यहां से ड्रॉप करो, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट किए, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 3 और 4। दूसरा देखो बच्चों -3 और 2 एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, माइनस का है, इसका मतलब कि इस तरफ होगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट प्लस का है, वाई कोऑर्डिनेट प्लस का इधर है, यानी कि आपका पॉइंट इधर होगा। तो आपको क्या करना है, -3 इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इस तरीके से, और 2 इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा -3 और 2। नेक्स्ट देखो 2 और 1, 2 और 1 भी आपका दोनों पॉजिटिव हैं, तो आपका किधर आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे देखिए 2, वाई एक्सिस पे 1, तो ये आपका 2 और 1 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है 0 2, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आया है बच्चों, यहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट आपका कितना है, 0। ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट कितना है आपका, 2 है। देखिए ये आपका 0 होता है, ठीक है, ये 0 दोनों के लिए है, एक्स के लिए भी है और वाई के लिए भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका हो जाएगा 0 और 2, क्योंकि इससे अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो 0 पे मिलेगा आपको, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 हो गया, और इससे इसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहीं पे मिलेगा, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट देखिए आप 1 और 0, अभी यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, 1 है, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका 1 यहाँ पे रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 रहेगा, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 1 और 0। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज आप देखेंगे कि जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। अगर यहाँ का पॉइंट देखो, चाहे यहाँ का देखो, चाहे यहाँ का देखो, तो इस पे हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, क्योंकि इस पॉइंट से या इस पॉइंट से या इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो हमेशा यही 0 पे ही आकर गिरेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन राइज होता है बच्चों कि एक्स कोऑर्डिनेट पे सभी वाई कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, एक्स एक्सिस पे सभी वाई कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0 होते हैं। सिमिलरली ये अपनी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। आप
ये वाला पॉइंट देखो, चाहिए देखो, चाहिए देखो, चाहिए चाहिए, अगर इससे परपेंडिकुलर आप ड्राफ्ट करोगे तो यहीं पे आके गिरेगा, मतलब 0 पर ही आके गिरेगा। तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो बच्चों इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी इजी लेवल पे है, तो आप लोग बिल्कुल इसमें परेशान ना होइएगा और इसी तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम जाती है तो आप मेरे को उस क्वेश्चन का रेफरेंस लिखकर दे सकते हैं कमेंट्स में, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको आगे के वीडियो में दूंगा। थैंक यू।